अब और एक प्रॉब्लम देखते हैं अपन अभी। ब्लॉक ए एंड बी वेट्स 400 न्यूटन and 200 Newton respectively. The figure is given here. A and B having certain weight, that is given 400 Newton and 200 Newton respectively. They rest on 30 degree inclined plane. ये inclined plane दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है incline, and are attached to the post. ये post यहाँ पर दिया है, post को स्ट्रिंग अटैच किए गए, बराबर है। और ये पोस्ट जो है ये 90 डिग्री है, एग्जैक्टली इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर पोस्ट दिया हुआ है, विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाय फोर्स P, बाय फोर्स P। एज्यूम ऑल सरफेसेस स्मूथ। अभी ये स्मूथ जो है इसका मीनिंग अभी बताया था मैंने कि प्लेन अगर स्मूथ कंसीडर करते हैं तो फ्रिक्शन जीरो, तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं होगा, तो रिएक्शन जो है ये इंक्लाइन नहीं रहेगी, वो रहेगी प्लेन को परपेंडिकुलर बराबर। अभी फोर्थ चैप्टर होना है अपना, और वैसे भी अपन एज्यूम करते हैं कि स्मूथ, तो उससे अपना काम कम हो जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर स्पेशली अगर फ्रिक्शन दिया है तो उस केस में अपने को फ्रिक्शनल फोर्स लेना ही है, तो वहाँ पे रिएक्शन जो है ये नॉर्मल नहीं रहती प्लेन को। अभी तक अपन ने देखा है कि ये प्लेन है तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन बताते हैं अपन, परपेंडिकुलर ये रिएक्शन को, बराबर है। अगर ये फ्रिक्शन रहता है तो ये नॉर्मल नहीं रहेगी, परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं रहेगी। शुरू करते हैं। दिस इज द गिवन फिगर। सबसे पहली चीज फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें फोर्सेस बराबर बताना चाहिए, वो अगर बराबर बताएंगे तो अभी आगे कुछ स्टेप्स जो है ज़्यादा बचती नहीं है। मेन है FBD। तो FBD में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। ब्लॉक A और B, पहले B ले लेते हैं कि ऊपर में है क्योंकि वो लोड ट्रांसफर करता है। ये है अपना ब्लॉक B का जो वेट है, ओरिजिनल वेट ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स ग्रेविटी, नॉर्मल रहेगा, बराबर है। और रिएक्शन जो है ये नॉर्मल टू द प्लेन रहेगी। अगर मान लो ये प्लेन है, ये अपना दिया हुआ प्लेन है, इस प्लेन को रिएक्शन परपेंडिकुलर रहेगी ये वाली ऑलवेज। अब इस सिचुएशन में अपन ने देखा है ऑलरेडी, यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस के एंगल्स कैसे निकालना ये हो गया है। तो ये एंगल जो है ये रहेगा 30 डिग्री। अगर आपको लगता है तो मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पे ये कोई ब्लॉक है, इसके ये नॉर्मल है और इसका वेट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और ये अपना ये 30 डिग्री दिया है, ये नॉर्मल लाइन है परपेंडिकुलर, तो ये 60 होता है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 60 है, तो ये एंगल होता है 30 डिग्री। तो रिएक्शन और वेट की डायरेक्शन और रिएक्शन ये होता है, ये प्लेन का जो एंगल है वही 30 डिग्री यहाँ पे रहेगा। तो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर डायरेक्टली। वेट इज गिवन फॉर ब्लॉक A एंड B इज 200, ये 200 दिया है न्यूटन, ओके। और एक फोर्स बचा है, वो फोर्स कौन सा है? ये। अब नेचुरली ये दोनों ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है तो नीचे आने की कोशिश करेंगे। जैसे वो ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेंगे तो ये जो केबल है, स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन डेवलप होगा। कोई खींचेंगे तो टेंशन, ऐसे करेंगे तो कंप्रेशन, ढकेल देंगे कंप्रेशन, ये पुलिंग है, तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, बराबर है। और टेंशन बोले तो एरो अवे फ्रॉम द एंड, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। टेंशन अगर है
तो एरो अवे फ्रॉम द एंड, जो भी एंड पॉइंट है उससे अवे, ये एंड पॉइंट है तो इससे अवे। अब इस केस में अपन डायग्राम यहाँ पे है, ये एंड पॉइंट है, एरो अवे, तो ये बता सकते हैं अपन ऐसा, एरो अवे फ्रॉम द एंड, दिस इज आवर टेंशन। अब ये टेंशन दो केबल है, तो ये है बी ब्लॉक का, दैट्स वाई टी बी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टेंशन इन केबल बी, बी को अटैच वाली केबल, बराबर है। ये सब फोर्सेस हो गए। वैसे ही अभी फ्री बॉडी डायग्राम दूसरी निकाल लेते हैं और बाद में क्या करना है देखेंगे। तो ये सेकंड फिगर फॉर अनदर ब्लॉक, ये है अपना ब्लॉक ए, हो गया ब्लॉक ए। अब इस ब्लॉक में फिर से वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट इज गिवन 400 न्यूटन दिया है ये। इसके भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, ये भी प्लेन था, इसकी नॉर्मल रिएक्शन बताइए। अभी ये है तो इसके भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये ऐसी आएगी, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अब ये भी रिएक्शन है, दो रिएक्शन हो गए, है ना। अपन एक इसको नाम देते 1 और ये है 2, है ना। तो आर ए आर बी देना जरूरी नहीं है, अपने को मेन काम आगे है, हरकत नहीं है, यहाँ पे दे सकते नहीं तो आर बी लिख दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, हियर आर ए चलेगा, क्योंकि ये ए ब्लॉक से है आर ए और ये बी ब्लॉक से है तो ये आर बी कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे भी केबल दी है, ये स्ट्रिंग, ये भी ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इसकी जो केबल है ये, इसमें भी टेंशन डेवलप होगा, तो एंड है, एंड से एरो अवे तो टेंशन, सो हियर दिस टेंशन इज डिनोटेड बाय टी एंड इट इज रिलेटेड टू ब्लॉक ए ब्लॉक से संबंधित है इसलिए टी ए लिखा है मैंने। ये हो गए, ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ की हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री बॉडी डायग्राम करेक्ट आना चाहिए। अब बचा है ये पोस्ट, इस पोस्ट को मैं ये लाइन डायग्राम निकाल रहा हूँ, ये पोस्ट है ना। इस पोस्ट पे ये एक फोर्स है यहाँ पर, ये फोर्स दिया है P, बराबर है। यहाँ पे पिन पॉइंट है जो भी है, या तो रिजिडली फिक्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सपोर्ट है, ओके। ये इंक्लाइन प्लेन। अब ये जो केबल है ये यहाँ जुड़ी हुई है, उस केबल को मैं यहाँ शो करने जा रहा हूँ। ये जो केबल है इसको यहाँ पे बताऊंगा और ये जो केबल है इसको यहाँ बताऊंगा, बराबर है, क्योंकि ये जो है 1 मीटर ये डबल है ट्वाइस, बराबर। ये फिगर को मैंने बड़ा किया था, अब मैं यहाँ तो फिर ये पोस्ट बहुत बड़ा पे निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ये जो है ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये है टी बी और नीचे वाली है टी ए, ओके। एरो एंड पॉइंट से अवे टेंशन के लिए, इसमें है टेंशन, ये एंड था यहाँ से अवे, ये एंड था यहाँ से अवे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंड है तो एरो मेरा ऐसे आएगा, इस केबल का ये एंड है तो एरो अवे इस तरह। तो ये एरो करेक्टली बताते आना चाहिए, ये एरो हो गए। और डिस्टेंसेस दिए हैं ये, वो भी नोट करके रख देता हूँ मैं। 1 मीटर, ये है 1 मीटर और बचा हुआ ये जो है ये 2 मीटर है, ये दिया है। ओके, सो दिस इज और these आर फ्री बॉडी डायग्राम। ये पूरी फ्री बॉडी डायग्राम जिसमें सब फोर्सेस आ गए। अब आगे की स्टेप्स एकदम छोटी है, फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कि अभी आगे कुछ बचे ही नहीं है। अभी अपने को अल्टीमेटली क्या निकालना है? अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। पी से संबंधित वैल्यू कौन सी है? क्योंकि ये फ्री बॉडी में टी ए एंड टी बी दो वैल्यू चाहिए, ये एक और ये दूसरी। इसमें से अपन ये निकाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। आर बी आर ए जो है वो छोड़ देंगे, उसका अभी काम ही नहीं है अपने को।
अननेसेसरी क्यों टाइम निकालना, है ना। तो टाइम गंवाने से अपन डायरेक्टली वो निकालेंगे। ये फोर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज कर दिया है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल बोलते एक्स एक्सिस। मैंने आपको बार पहले भी बताया एक्स और वाई एक्सिस, ये जरूरी नहीं कि एक्स हॉरिजॉन्टल रहे वो और भी वाई वर्टिकल रहे, एक्स ऐसे भी रह सकता है। सिर्फ कंडीशन वो ऐसी है दो एक्सिस में कि दोनों जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहना चाहिए। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, तो एक्स को ऐसे कर सकते अपन, एक्स ये कर दिए तो वाई ये होगा, ये दोनों में 90 डिग्री रहना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो हियर वी कंसीडर द फोर्स एक्सिस, एक्स इज लाइक दिस। अपन ने ये कंसीडर कर दिया एक्स एक्सिस, ये है अपना एक्सिस एक्स। नेचुरली ये रहेगा एक्सिस वाई, हो गया एक्स वाई। जब भी इंक्लाइन के प्रॉब्लम रहेंगे, फ्रिक्शन में तो बहुत है, और तो वहां पे ये इंक्लाइन जो रहेगा, इंक्लाइन यानी इंक्लाइन प्लेन, उसके पैरेलल एक्स एक्सिस लेना है, तो उससे अपना काम आसान हो जाता है। एक दो फोर्सेज जो है उस एक्सिस में आ जाते हैं, तो सिंपल काम हो गया। अभी देखो ये फोर्स एक्सिस एक्स में आ गया तो उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनता, डायरेक्ट वो फोर्स ही बनता है। कॉस थीटा साइन थीटा की जरूरत नहीं है। आर भी जो है ये इसमें से आ रहा है, इसको कॉस साइन, सिर्फ एक ही इंक्लाइन फोर्स बचेगा, तो ये आसान हो जाता है। सिमिलरली हियर आल्सो ये जो है ये अपना रहेगा एक्सिस एक्स, और नेचुरली ये रहेगा एक्सिस वाई, और ऐसी वाई, यहाँ पे भी ये वाई है ना, एक्सिस एक्स एक्सिस वाई। ये समझ में आ गया एक्स वाई। अब ये बहुत सिंपल काम है। अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ब्लॉक बी। पहले बी, उसका वेट ट्रांसफर ए पे हो रहा है, पहले बी है ना, ऊपर में है। ये प्रॉब्लम में आरबी, और बाद में ये यहाँ पे भी फोर्स आता है आरबी, ये अपना रह गया है। ये जो फोर्स है, क्योंकि ऊपर के ब्लॉक ये जो है ये इसका वेट इस पे देगा रिएक्शन से, तो आरबी की वैल्यू ये जो रहेंगी ये भी आरबी की वैल्यू रहेगी। ओके, ये एक फोर्स छूट गया था ये वाला। ओके, उसका अपने को काम नहीं, इसलिए छूट गया एक्चुअली, क्योंकि क्या है अपने को टीबी निकलना है और टीए निकलना है, तो आरबी और आरए इसको इक्वेशन में से अपन डिलीट करने वाले बराबर, इसलिए वो छूट गया था। अब देखो एक्स एक्सिस को समेशन कर दिया मैंने, तो ये एक फोर्स है टी बी, तो मैं यहाँ पे डॉट लिख रहा हूँ टी बी, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, वो तो पॉजिटिव साइन दे देंगे, उसको दिया है। अब ये तो y एक्सिस में फोर्स है, y एक्सिस में अगर फोर्स है तो x एक्सिस में उसका कंपोनेंट 0 हो जाता है, ये चले गए, उसको डिलीट हो गया वो। अब ये बचा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक y एक्सिस में दूसरा x एक्सिस में, तो अपन अलजेब्रिक सम x एक्सिस के ले रहे। एंगल कहाँ से गिना है? y एक्सिस से, y एक्सिस से एंगल गिना है, बराबर है। तो कंपोनेंट निकाल रहे हैं x, तो मल्टीप्लाई बाय साइन, सो हियर 200 और साइन ऑफ 30 डिग्री, बराबर है इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट। अब इस फोर्स को मैं ऐसा टर्न करके यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो नेचुरली एरो ऐसे आएगा, एरो इस तरफ चले जाएगा, एरो इस तरफ है, इसका मतलब ये माइनस है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब दो ही फोर्सेस है यहाँ पर, इसको रिजॉल्व करके एक बनाया अपन ने, ये तो आएगा नहीं, और इसको ले लिया अपन ने, हो गया, तो इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ टी बी is equals to we get 100 न्यूटन, TB की वैल्यू 100 न्यूटन। ओके, देन इट इज ओवर। अब फॉर ब्लॉक ए, आरबी की भी निकाल सकते हैं, आरबी की निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं, इसलिए अपन निकल नहीं रहे। आरबी की वैल्यू निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 0 कर दो,
है ना, दूसरी कंडीशन लगाओ, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है, इसका ये जो भी कंपोनेंट रहेगा 200 cos 30 इक्वल टू आर बी, वही वैल्यू आएंगे, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर से ये कैलकुलेट करके आर ए निकलेगा। आर ए में ये वेट इंक्लूड होगा, लेकिन अपने को जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को ये पोस्ट पे जाना है, इसमें अपने को लगने वाला है ये टी बी एंड टी ए। तो उसमें क्या अपन ने टी बी निकाल लिया, अभी टी ए निकालते हैं। टी ए निकालने के लिए फिर से वही फॉर ब्लॉक ए, नीचे वाले ब्लॉक पे यहाँ पे भी और कंडीशन वही लगेगी, वाई की लगेगी नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। ओके, सो टी ए अगेन इट इज पॉजिटिव, क्योंकि टी ए टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। इसका एंगल अपने को पता है, ये है 30 डिग्री, बराबर है। तो एंगल गिना है वाई एक्सिस से, कंपोनेंट ले रहे, ये कंपोनेंट लेना होगा अपने को, इसका ऐसा, इसको यहाँ पे लेके जाना है कंपोनेंट उसका। तो ये एरो टूवर्ड्स लेफ्ट है तो माइनस साइन यहाँ पे आएंगी, और इसका कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा साइन से, क्योंकि एंगल वाई से गिना, कंपोनेंट एक्स ले रहे। सो हियर 400 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ टी ए इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। ये टी ए की वैल्यू मिल गई, हो गए। अब टी ए और टी बी की वैल्यू मिल गई। ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं है, ये कॉन्करेंट है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंसेस कुछ दिए नहीं है, ब्लॉक का साइज कितना क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंसेस दिए हैं, है ना। अब कैसा है कि इक्विलिब्रियम में रखना है, रेस्ट कंडीशन में रखना है, बराबर है। अगर फोर्सेस अलग अलग जगह पे लगेंगे वो मोमेंट देंगे, लेकिन वो मोमेंट जीरो रहना चाहिए। मोमेंट अगर जीरो रहती है, समेशन एम इज इक्वल टू जीरो होता है, वी कैन से द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, रेस्ट कंडीशन में है वो। तो ये पॉइंट अपन चूज करते हैं, यानी एक्स पॉइंट। ओके, सो हियर दिस इज सपोज टू बी एक्स। सो समेशन यम एंड एक्स, एक्स पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। यहाँ पे जो भी फोर्स है वो फोर्स उसमें से पास होगा तो मोमेंट में आएगा, मोमेंट इक्वेशन में नहीं आएगा। अपने को सिर्फ वैल्यू आएगी 1 2 3, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो मोमेंट कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन इधर में मोमेंट अगर ले लिए तो इसकी रिएक्शन आ जाएंगी, वो अननोन है ना। तो अननोन को इक्वेशन में से गायब करना है, तो जहाँ से अननोन पास हो रहा है उसी जगह पे से, उसी पॉइंट पे से मोमेंट लेना है। वही पॉइंट पे मोमेंट अगर लेते हैं तो वो रिएक्शन, अगर ये मान लो पॉइंट है और इसी में से फोर्स जा रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0 हो गया, वो पिक्चर में इक्वेशन में आएगा नहीं, 0 हो गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, सो अबाउट एक्स आई एम गोइंग टू टेक मोमेंट। ये फोर्स है ऐसा, तो ये पॉइंट को ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स जो है ये भी ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। सो माइनस ये जो है ये ऐसे रोटेट करेगा ये पॉइंट को, तो ये प्लस रहेगी, ये माइनस, ये भी माइनस। तो इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, टी ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टी ए, और ये माइनस देन टी बी इंटू ये 1 + 1, यहां से ये डिस्टेंस है 2 मीटर, सो दैट्स वाई हियर आई हैव टू राइट 2 मीटर एंड अगेन इट इज ऑल्सो माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रही है। और P जो है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 1 + 1 2 + 2 4, सो ये है 4, सो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 0। साइन क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पर टी ए और टी बी की वैल्यू जो है ये अपन इसमें पुट करते हैं, तो टी ए इज 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी बी की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस P इंटू 4 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो इस सिस्टम को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है मेरे को 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 100 न्यूटन फोर्स लगा दूं मैं से, तो ये पोस्ट जैसे कि वैसे रहेगा और ये ब्लॉक, कोई ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। अदरवाइज ये अगर 100 से कम होता है ये ब्लॉक नीचे जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए P की वैल्यू 100 न्यूटन आना चाहिए। सो इन दिस वे आई हैव डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम।
द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम, और ये लास्ट प्रॉब्लम है इक्विलिब्रियम का। बाकी आपको मैंने पहले ही बताया कि नोट्स में 24 प्रॉब्लम्स है, तो उतने प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम अच्छे जो है जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो ऐसे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ ले रहा हूँ। ए पुली ऑफ 1 मीटर डायमीटर रेडियस 1 मीटर रेडियस सपोर्टिंग ए लोड ऑफ 500 Newton. Figure is given. Here it is 500 Newton given. This is load. It's supported by the pulley. Is mounted at, उसको फिक्स किया गया है बीम पर, इस पॉइंट पे माउंटेड एट बी ऑन ए हॉरिजॉन्टल बीम एज शोन इन फिगर। इफ beam weight is 200 Newton, बीम का भी खुद वेट है, ये भी एक ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नहीं तो मिस हो जाता है। 200 न्यूटन एंड पुली वेट इज 50। मैं यहां नोट करके रखता हूं, बीम 200 न्यूटन, नहीं तो ये अपन क्या है मिस हो जाता है। और पुली का वेट है 50 न्यूटन, पुली का वेट भी दिया है। फाइंड हिंज फोर्स एट सी, सी इज दिस वन। इफ यू ऑब्जर्व यहां पर तो क्या है, ये है हिंज, दोनों सपोर्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, हिंज और दूसरा है रोलर। तो यहाँ पे रोलर पे एक रिएक्शन, हिंज पे 2 रिएक्शन, ये तो पक्का है, ये अपना हो चुका है। अब यहाँ पर पूछा गया है हिंज फोर्स, यानी यहाँ पे एक फोर्स जो भी है, रिएक्शन कितनी आएंगी वो इधर का पूछा नहीं है, इसको अपन ओमिट कर सकते हैं, छोड़ देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज टू कंस्ट्रक्ट फ्री बॉडी डायग्राम, बराबर है। अब यहां पे ये स्ट्रिंग दिया है, यहां पर सपोर्ट है, स्ट्रिंग इस पे से पास हो रहा है 500 न्यूटन पे से, तो ये जो है स्ट्रिंग अंडर टेंशन ये पुली को ऐसे प्रेस करेगा, बराबर है। ये वेट है, वेट ऑलवेज ट्राई टू एक्ट टूवर्ड्स ग्रेविटी, बराबर है, ग्रेविटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये बीच में पॉइंट आ गया तो इस पे प्रेशर आएगा। अदरवाइज ये अगर यहाँ से हिंज निकाल लो, पुली निकाल लो, तो ये वेट जो है सीधा रहेगा 500, यहाँ से ऐसा वेट रहेगा 500, लेकिन ये पुली के ऊपर से पास हो रहा है तो ये पुली पे ये ऐसा प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो कहाँ पर जाएगा वो फोर्स, इस पिन पे, यहाँ पे जो पिन है, हिंज है, वहां पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ मच फोर्स डेवलप ऑन दिस हिंज, ये अपने को निकालना है। फॉर दिस टेंशन कैसे बताते हैं, यह हो चुका है, एरो अवे फ्रॉम द एंड, बराबर है। तो ये रोप है, रोप में टेंशन आएगा क्योंकि ये फोर्स जो है नीचे खींचेगा इसको, तो इसमें पूरा टेंशन रहेगा। सो वी शो टेंशन इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। या बीडी फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां पर शो करने जा रहा हूं। दिस इज टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, जो भी है। अब ये जो पुली है ये स्मूथ है, स्मूथ है इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है, वो फ्रिक्शन चैप्टर में बेल्ट फ्रिक्शन वगैरह देखेंगे अपन, तो ये फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब जितना लोड यहाँ पर है वो सेम लोड ये स्ट्रिंग कैरी करेगा। सो हियर दिस फोर्स
इज इक्वल टू 500 न्यूटन। पूरे स्ट्रिंग में एक ही फोर्स रहेगा, वो 500 पूरा, क्योंकि इस पे वेट है, बराबर है 500 का। एंड दिस वेट हियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज 500 गिवन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। इट इज 500 वेट, बराबर है। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गई, लेकिन इसमें अभी अपने क्या करना है, ये दो फोर्सेस जो है ये पुली पे, ये हिंज पे कैसे फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और समझ लेना है। इस लोड से नेचुरली ये जो पिन है, ये इधर अगर कमजोर पिन है, पतली पिन है, यहाँ पर पतला हिंज है बिल्कुल, तो क्या होगा, ये वेट से टूट जाएगा और पूरी पुली इधर आ जाएंगी। ये हिंज पर ये तो प्रेशर है ही, अलॉन्ग विद दैट ये पुली का खुद वेट भी लेना है उसको, पुली का भी वजन है इसमें, बराबर है, वो भी उसको वेट कैरी करना है। और ये हिंज क्या करेगा, फाइनली हिंज ये जो उस पे जो भी लोड आ रहा है वो लोड ये बीम पे ट्रांसफर करेगा, है ना, ये हिंज। ओके, सो हियर आई हैव टू शो 3 फोर्सेस। वन, that is weight of pulley. Weight of pulley is given 50 न्यूटन, ये वेट दिया है 50 न्यूटन, बराबर है। अब ये हो गए इंक्लाइन फोर्स। अब ये इंक्लाइन है तो यहाँ पे एंगल के लिए स्लोप दिए हैं, वैल्यू 3⁻²⁴, तो इसका अपन एंगल निकाल लेंगे। तो ये एंगल अभी मैं आपको लगता है तो मैं निकाल के बता ही देता हूं। यहां पर ये जो दिया है स्लोप, इस पे से मैं एक एंगल निकाल लेता हूं। दिस एंगल इज हियर tan ऑफ थीटा, ये एंगल इज इक्वल्स टू 3/4, ये 3/4 हो जाएगा। फ्रंट साइड सामने की और बाजू वाली एडजेसेंट साइड। फ्रॉम दिस थीटा इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल है, बराबर है। तो यहां पर भी अपन शो कर सकते हैं अपोजिट एंगल। This is just we have computed 36.87 डिग्री, ये एंगल है ना, ये निकाला कि ये निकाला है, बराबर है। अपने को एक्स एक्सिस एंगल रहा तो अपना कन्वीनियंट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। आपने अगर ये भी निकाल लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो हो चुका है रिजोल्यूशन। साइन से मल्टीप्लाई करना है या कॉस से, एक्स एक्सिस से गिना है या वाई एक्सिस से देखना है, उससे अपने को साइन और कॉस से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिप्रोड्यूस हियर। दिस एंगल इज 36.87 डिग्री, ये एंगल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल वहां कैरी कर। अब इसमें से एक फोर्स, दो फोर्स थे। अब ये फोर्स कितना ट्रांसफर होगा इस पिन पर, वो अपने को शो करना है। तो यहां पर एक फोर्स आएगा ऐसे, ऑलवेज जहां पे भी हिंज है, हिंज वहां पर दो फोर्सेस बताना ही है, अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई। अब इससे ये ऐसा एक फोर्स आएगा, बराबर है। और बाकी जो वेट्स है, ये इंक्लाइन फोर्स का कंपोनेंट, ये वेट है, ये पुली का वेट है, इससे एक वर्टिकल फोर्स भी डेवलप होगा। सो ऑलवेज वेट
शो टू फोर्सेस। अभी कभी भी अपन दो फोर्सेस बताते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? बी, बी पॉइंट है, और ये अलॉन्ग एक्स है, तो इसको अपन एक नाम दे देंगे, दिस इज बी एक्टिंग अलॉन्ग एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एट बी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन। तो बी एक्स और बी वाई ये दो फोर्सेस हिंज पर एक्ट होंगी। जब जहां पे भी हिंज है वहां पर दो फोर्सेस बताना है, एक डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और रोलर है तो एक ही फोर्स बताना है। अभी यहां पर रोलर है तो उसमें एक ही रिएक्शन एक्ट होंगी ऐसी, और ये हिंज है तो हिंज पर दो रिएक्शंस एक्ट होगी, ऐसी एक ऐसी। तो अपन देखेंगे आगे, वो अभी टाइम है उसको, पहले यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये समझ में आ गया? स्ट्रिंग है, ये एंड है, एंड पॉइंट से अवे मीन्स टेंशन, एरो अवे फ्रॉम द हिंज पॉइंट इज टेंशन। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताना होगा। बाद में वेट ऑफ पुली है, और बी एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दो फोर्सेस बताना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वो बता दिया मैंने। ओके, नाउ फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रॉम FBD, जो भी FBD है अपनी, उससे अपन निकालेंगे आगे क्या करना है। BX और BY कितना डेवलप होता है वो निकालना है। तो पहले समेशन FX लगा देता हूं मैं, समेशन FX इज इक्वल टू व्हाट, बराबर है। समेशन FX के हिसाब से जीरो नहीं, इक्विलिब्रियम का नहीं, वो अपने को फोर्सेस कितने हैं उसको बता रहे हैं, इसीलिए तो ये यूनिक प्रॉब्लम है। तो BX फोर्स कितना होगा एक डायरेक्शन में, है ना? तो एक डायरेक्शन के फोर्स की अपन टोटल करेंगे। यही एक फोर्स है जो जिसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अपन ट्राइडेंट बनाते हैं, या ऐसे ट्राइडेंट बनता है, बराबर है ना? इसके दो ट्राइडेंट बनेंगे, एक अपवर्ड एक इस तरफ जाएगा, इसको चेंज कर नहीं सकते अपन। तो ये जो ट्राइडेंट है, ये वैल्यू एक्स की ये कितनी होगी? एंगल कहां से गिना है? एक्स एक्सिस से, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल से गिना है, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस। सो टी पता है 500, ये टी का मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूं, एक्स कंपोनेंट, तो 500 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 36.87 डिग्री, एंड दिस वैल्यू कम्स 400 न्यूटन। ये वैल्यू हो गई बी एक्स की। सिमिलरली बी वाई की वैल्यू अब जोड़ना है बराबर, बी वाई इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स -500, ये वाला, ये भी डाउनवर्ड है, -50, ये कंपोनेंट जो है अपवर्ड है तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, +500, ये इंक्लाइन फोर्स है तो इसको कन्वर्ट करेंगे अपन वर्टिकल कंपोनेंट में, तो मल्टीप्लाई बाय साइन और कॉस। एंगल गिना है हॉरिजॉन्टल से यानी एक्स एक्सिस से, कंपोनेंट निकाल रहे वाई, तो मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 36.87 डिग्री। व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट आंसर हियर 250 न्यूटन। ये हो गए दो वैल्यूज, एक बी एक्स दूसरी बी वाई। बी एक्स और बी वाई की वैल्यूज अपने पास में आ गई। अब ये हो गई एक FBD। अब बीम देखते हैं अपन, बराबर है। अब ये बीम पर कैसी रिएक्शंस डेवलप होंगी, फॉर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर स्केच हियर। ये है बीम लाइन डायग्राम, ये है हिंज पॉइंट। तो यहां पर बताना है अपने को दो रिएक्शन, एक अपवर्ड डायरेक्शन में R, अब ये जो है पॉइंट कौन सा है C, और रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में तो RCY। दूसरी ये ऐसी बता देता हूं मैं जानबूझ के, RC और ये X, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ना, तो मैंने यहां पर X बताया, यहां पर Y बताया ताकि वर्टिकल है। V और H भी बता सकते हैं, लेकिन जनरली
V और H अभी नहीं बताते अपन, Y और X ही यूज करते हैं सब जगह। ओके, तो ये पॉइंट है अपना C, उसी वजह से अपन ने ये किया है सब, ये C है। एक एक देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है B पॉइंट, ये वाला B पॉइंट है अपना। B पॉइंट पे क्या क्या एक्ट हो रहा है, BX और BY। तो ये है, इसके थोड़ा मैं बाजू में निकाल रहा हूं ये, ताकि ये दिखे, लाइन में मर्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बाजू में निकाला, अदरवाइज ये लाइन में है वो। ये है BX। अब BX की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली है, तो सेम वैल्यू लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, तो एक स्टेप कम हो जाएंगे अपनी। पहले BX लिखो, बाद में उसमें वैल्यूज पुट करो, तो एक स्टेप अपनी कम हो जाएगी। तो 400 न्यूटन लिख दिया अपन। और इसी पे एक वर्टिकल फोर्स भी है, दैट इज BY, ये है 250 न्यूटन। हो गए ये दो फोर्सेस, एक एक करते आ रहे हैं अपन। अब इसमें एक चीज है, बीम का वेट, उसको भूलने के चांसेस है यहाँ पर प्रॉब्लम में। केयरफुली डेटा लिखना है और डेटा देखना है। 200 न्यूटन वेट कभी भी कहाँ पर से एक्ट होता है, सेंटर से, CG में से। ये जो बीम है, ये बीम की टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ इट इज 5 मीटर टोटल लेंथ। ये 3 + 1 + 1 टोटल लेंथ। अब टोटल में से सेंटर निकालना है, सो सेंटर विल बी समव्हाट हियर। ओके, सो हियर द वेट विल एक्ट लाइक दिस। ये ऊपर से भी बता सकते हैं, अभी आगे प्रॉब्लम्स जैसे आएंगे तो अपन वो देखेंगे। अभी वेट है, इस पॉइंट ले लिया, मैं नीचे में बताया। ये डिस्टेंस कितना होगा, अभी ये है 2.5 मीटर, 5 मीटर का सेंटर, हाफ, बराबर है, हाँ ये हाफ। ये डिस्टेंस, ये भी लगता है अपने को, ये 3 मीटर है, ये दिया हुआ है 3 मीटर B का डिस्टेंस, तो ये B से ये 3 मीटर। तो ये केयरफुली ऐसी FBD जो है ये निकालना होती है। सो दिस इज ऑल्सो FBD, सो आई कैन से दिस इज FBD। देयर आर 2 वैल्यू FBD 1 and 2, सो आई राइट हियर 2 एंड इट इज 1, है ना। ये पहले से जानबूझ के नहीं लिखा है, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि अपने को दूसरी FBD निकालना है। मेरे जब भी ध्यान में आया था ये कि अपने को ये करना है, लेकिन जानबूझ के यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे FBD 1 नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरी लिखेंगे तब ये पहले पे जाती है अपन कि ये 1 लिखना पड़ेगा, तब ये दूसरी हो जाएगी, नहीं तो कन्फ्यूजन, बराबर है। अब ये सिंपल अपनी बीम हो गई रेगुलर, ऐसे प्रॉब्लम तो अपन ने छुड़ाए हैं। सो फ्रॉम FBD टू दूसरी FBD से अपन बीम को छुड़ाएंगे। अपने को निकालना क्या है, निकालना है ये RCX Y RCX, ये दो ही चीजें निकालना है। इसलिए अपन क्या करेंगे अभी कि मोमेंट जो है इस पॉइंट से लेंगे अपन। पॉइंट अपना ये है पॉइंट A, ये B और ये C। ओके, ये B, A पॉइंट से मोमेंट लेंगे ताकि ये जो फोर्स है R A और Y, R A Y जो है वर्टिकल फोर्स, ये अपने पिक्चर में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूछा नहीं है। निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है ये निकालना, लेकिन अभी फिलहाल अपने को जो पूछा है वो आंसर देते हैं। अपने को क्या पूछा है, फोर्स एट C, यही पूछा है, तो C पर फोकस करते हैं। सो हियर I am going to apply condition of equilibrium, summation m A is equal to 0. A means taking moment about A पॉइंट से मोमेंट लेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, अभी ये पॉइंट अपना रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से सब डिस्टेंसेस गिनना है। ये जो 400 न्यूटन फोर्स है, ये भले मैंने बाजू में निकाला, वो लाइन में पहले ही बताया, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है ये बराबर इसमें से जा रही है, A में से, तो इट विल नॉट गिव एनी मोमेंट, मोमेंट नहीं देगा वो,
क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो उसको निकाल लेंगे अपन, ये पिक्चर में नहीं आएगा। दूसरा RCX जो है, ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसी लाइन में से जा रहा है, ऐसे लाइन में से जा रहा है, ए पॉइंट में से जाएगा, तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 0 हो गया। ये तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये पॉइंट है, ये अगर फोर्स है तो इसके लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। अब ये फोर्स है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, लेकिन ये फोर्स कोई मान लो अगर ये पॉइंट में से जा रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो force into perpendicular distance is the moment. So here we will get the answer 0. Similar on the basis of this, ये क्या करते हैं, ए पॉइंट से मोमेंट लेते हैं। तो पहला फोर्स आएगा यहाँ पर, ये वेट, बीम का वेट कितना दिया है 200. So here the weight of beam is given 200. ये 200 दिया है, सेम यहाँ पर लिखा है। हाँ, यहाँ पर लेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। ओके, तो पहला फोर्स है 200 न्यूटन, ये वाला। ओके, ये सभी न्यूटन ही है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2.5, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5, और ये जो फोर्स है ये मोमेंट ऐसी देगा क्लॉकवाइज, ए पॉइंट को ऐसे घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगी। दूसरा फोर्स है 250 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, और ये भी रोटेट करेगा, ए पॉइंट को ऐसे ही रोटेट करेगा, ये भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका 3, बराबर है। ये फोर्स तो पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें से पास हो रहा है परपेंडिकुलर 0, ये भी नहीं आएगा, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 0 है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट, ये इसका डिस्टेंस गिनते हैं और बता देते 5 नहीं, लाइन ऑफ एक्शन। अब इसके लाइन ऑफ एक्शन जो है ये ऐसे जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहे हैं, बराबर ए पॉइंट में से जा रहे हैं। अब ए पॉइंट में से ही जा रहा है तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर कितना रहेगा 0। सो हियर RC विल नॉट बी इन पिक्चर, RCY, सो हियर RCY। अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5, लेकिन RCY जो है ये रोटेट करेगा इस तरह, और ये जो रोटेशन है ए पॉइंट को ऐसे घुमाएगा, सो इट इज माइनस साइन, एंड ऑल दिस शुड बी इक्वल टू 0 एज पर द कंडीशन। सो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RCY इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ये हो गई RCY की वैल्यू। अब निकालना है RCX, यहां पर दो अननोन है, दोनों अननोन की वैल्यू निकालना है। सो RCX निकालने के लिए अपन RCX कौन सी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने पास 2 है, 3 है, समेशन Fx 0, समेशन Fy 0, समेशन m0 लगा दिया अपन ने, बराबर है। m0 लगा कि ये y डायरेक्शन का काम हो गया। अब एक डायरेक्शन के फोर्स निकालना है तो समेशन Fx इज इक्वल टू 0 लगाना होगा, तो समेशन Fx इज इक्वल टू 0, एक डायरेक्शन की फोर्स जोड़ दो। ये फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं है, पिक्चर में नहीं आएगा, ये भी वर्टिकल फोर्स है, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। ये किस तरफ जा रहा है, माइनस, क्योंकि ये इधर जा रहा है, -400, बराबर है। और RCX जो है ये भी अपन ने ऐसा बताया है, ये फोर्स भी अपन ने एज्यूम किया है इधर, तो इसको भी माइनस ही लिखेंगे, RCX एंड इक्वल टू 0। दूसरा कोई हॉरिजॉन्टल एक डायरेक्शन का फोर्स ही नहीं है। सो हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RCX। सो RCX की क्या होगी वैल्यू, यहाँ पर ये माइनस माइनस है, तो एक इस साइड में जाने के बाद ये -400 आंसर आएगा न्यूटन। ये माइनस साइन जो है, अभी अपने को ये पता था क्या RCX कौन सी डायरेक्शन में है, RCY दिया नहीं है, ये अपन ने एज्यूम कर लिया था, एज्यूम अपन ने ऐसा किया, इक्वेशन लगाया, लेकिन आंसर आ गया नेगेटिव। इसका मतलब अपना एजम्पशन हो गया रॉन्ग। ये बहुत बार आने वाला है, और ऐसे एजम्पशन रॉन्ग, जानबूझ के यहाँ पर मैंने ये दिया। अभी जानबूझ के ये क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बराबर है, इस तरफ जा रहा है, उसको रोक के रखने के लिए खींच के रखना पड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर रहना चाहिए थी। सिंपल लॉजिक है, बराबर है। तो ये सिंपल लॉजिक है, इसलिए मैंने इसको
जानबूझ के इधर नहीं बताया तो ये नेगेटिव आता नहीं था। अभी तक क्या हो रहा है, सब जगह पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो अपने को लगता है कि वही आंसर। अब नेगेटिव आया तो क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। तो ये फोर्स अपने ऐसे बताया था लेकिन आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब अपना एजम्पशन जो है ये डायरेक्शन का रॉन्ग हो गया, ये एक्चुअली चाहिए ऐसा, बराबर है। सो हियर आई एम गोइंग टू शो आरसी इज एक्टिंग एक्चुअली लाइक दिस, ऐसा है ना। ऐसा बताने के बाद में अब निगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये अभी 400 न्यूटन हो जाएगा। ये डायरेक्शन अपने चेंज कर दी, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये सीधी, अपन ने एज्यूम की वाली है ना, ये डायरेक्शन ऐसी थी लेकिन ये माइनस है, तो माइनस का अपने को प्लस करना है तो डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने, ये हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व पूरा नहीं हुआ है। एक प्रॉब्लम में अपन ने देखा था कि अपने क्या पूछा है, फोर्स एक ही, अभी यहां पर दो फोर्सेस हो गए, दो का कन्वर्जन एक में आराम से कर सकते हैं। ये देखो, ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, ये वर्टिकल वैल्यू है 250 न्यूटन, ये किसकी वैल्यू है, आर सी वाई की, और ये जो वैल्यू है ये है 400 न्यूटन, ये किसकी वैल्यू है, आर सी एक्स की। ओके, ये दो फोर्सेस हो गए अपने, ये एक और ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं अपने यहाँ पर। कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट। ये दोनों को कन्वर्ट अपन एक में कर सकते हैं। सो वी नो आर इज इक्वल टू, मीन्स आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ ए स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। उसका रिजल्टेंट फोर्स एक बनाना है, दो फोर्सेस का एक बनाना, बोले तो रिजल्टेंट फोर्स ही निकालना है। सो हियर आर सी एक्स इज 400 and square of it plus it is 250 and square of it. So here the value of RC single force, it is 471.7 न्यूटन। ये है अपना एक फोर्स, हो गया। अभी इसकी डायरेक्शन के लिए अपना रेगुलर फार्मूला है tan ऑफ थीटा एक्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स। तो एफ वाई की वैल्यू बोले तो वाई डायरेक्शन वाला फोर्स ये है अपना 250, सो 250 एंड स्क्वायर 250 स्क्वायर नहीं है डिवाइडेड बाय 400। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड दैट थीटा इज इक्वल टू 32, इट इज इक्वल टू 32 न्यूटन डिग्री, 32 डिग्री, ये होगी वैल्यू। ये क्या है, ये एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ वाई बाय एफ एक्स, अपना रेगुलर इक्वेशन जो है वो यूज किया है मैंने, ये हो गया। तो अब मैं ये सी पॉइंट पर यहां फोर्स बताने जा रहा हूं। ये अपना आर सी एक्स, ये था आर सी वाई, ये दोनों का कन्वर्ट करके फोर्स निकाला है अपन ने आर सी, दिस इज आर सी एंड दैट आर सी इज इक्वल टू 471.7 और ये ऑलवेज एंगल निकलता है अपना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है इट इज जस्ट वी हैव कंप्यूटेड 32 डिग्री। अब इसमें एक चीज देखना है, आर सी और आर वाई ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अपना जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब मैंने ये बताया एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये एरो जो है ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ऐसे है ना। अब यहां अगर बताना है तो मेरे को ये यहां बताना पड़ता था, ये इसी जगह में ऐसे भी बता सकता था। ये आर सी एक्स, ये आर सी वाई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है तो ये बता दिया, आर सी इधर है तो ये बता दिया। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है ये दोनों के बीच में से रिजल्टेंट जाएगा। सो दिस इज वैल्यू ऑफ आर सी, और ये एंगल अपने को देना है अपोजिट एंगल, बराबर है, ये वाला एंगल और इसकी वैल्यू सिमिलरली। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा एक अच्छा ट्रिकी है, जिसमें सब आइडियाज़ क्लियर हो जाती है।
यहाँ तक। ओके, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया था। तो इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट all important problems on equilibrium.